हेलो बच्चों। हाँ, हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि जो है 3 ठोस धातु के ठोस गोले हैं। पहले गोले की त्रिज्या जो है ना दिया हुआ है आर बराबर सबसे पहले हम लोग जो है ना पहला गोला बनाते हैं जिसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर और इस त्रिज्या को R1 कहेंगे। इसी तरह से जो दूसरा गोला है, इस दूसरे गोले की त्रिज्या जो है ना 8 सेंटीमीटर है, इसको हम लोग R2 कहते हैं। R2 बराबर हो गया 8 सेंटीमीटर। और फिर जो तीसरा गोला है, इस तीसरे गोले की त्रिज्या जो है इसको हम R3 कहेंगे। R3 बराबर है 10 सेंटीमीटर। और जो है ना इन तीनों गोलों को पिघला करके जो है ना एक बड़ा गोला बनाया जाना है। और इस बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगी, ये हम लोगों को त्रिज्या ज्ञात करके बतलाना है कि इस बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगी। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो है ना जो तीनों ठोस गोला है, तीनों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया जाता है। इसलिए क्या होगा, तीनों गोलों का कुल आयतन, पहले गोले का आयतन, दूसरे गोले का आयतन और तीसरे गोले का आयतन, तीनों को जोड़ देंगे तो तीनों का कुल आयतन क्या होगा, बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले गोले का आयतन निकालेंगे, फिर दूसरे गोले का आयतन निकालेंगे, फिर तीसरे गोले का आयतन निकालेंगे। तीनों आयतन को फिर जोड़ देंगे तो वहाँ से जो आयतन हमको मिलेगा वो जो है इस बड़े गोले की आयतन हो जाएगा। और हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बड़े गोले की त्रिज्या को मान लेते हैं कैपिटल R, और यहाँ हम जो है ना आयतन निकालेंगे, फिर आयतन को आयतन के बराबर कर देंगे तो हम लोग जो है ना इस बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। और इसे और आसानी से हल किया जा सकता है। लिखेंगे चूँकि तीनों ठोस गोलों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया गया है, इसलिए तीनों गोलों का कुल आयतन बराबर होगा बड़े गोले का आयतन। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, गोले के आयतन का सूत्र होता है, ये होगा 4/3 पाई R³ ये पहले गोले का आयतन निकाल रहे हैं इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको R1 कहेंगे। फिर दूसरे गोले का आयतन होगा 4/3 पाई R³ यानी R2 का क्यूब हो जाएगा। फिर तीसरे गोले का आयतन निकालेंगे 4/3 पाई और ये हो गया R3 का क्यूब बराबर होगा 4/3 पाई कैपिटल R³। इस तरह से अब हम लोग क्या करते हैं, सबका मान रख देंगे। ये हो जाएगा 4/3 गुणे 22/7 और ये R1 का मान है 6, ये हो जाएगा 6 का क्यूब प्लस ये हो गया 4/3 गुणे 22/7 और गुणे R2 का मान है 8, तो ये हो जाएगा 8 का क्यूब प्लस 4/3 गुणे पाई यानी 22/7 गुणे R3 का मान है 10, तो ये हो जाएगा 10 का क्यूब बराबर हो गया 4/3 गुणे 22/7 गुणे R को जो है ना R ही है यहाँ पे, ज्ञात नहीं है इसलिए R का क्यूब। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 88/21 गुणे 6 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 216 प्लस ये हो जाएगा 88/21 गुणे 8 का क्यूब करेंगे तो 512 होगा प्लस ये हो जाएगा 88/21 गुणे 10 का क्यूब करेंगे तो ये होगा 1000।
बराबर होगा 88/21 गुणे r³ यहाँ क्या करते हैं, आसान करने के लिए 88/21 हम जो है ना तीनों जगह से कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 88/21 और ब्रैकेट में होगा 216 प्लस 512 प्लस 1000 बराबर हो गया 88/21 गुणे r³। यहाँ देख रहे हैं हम लोग 88/21 LHS में भी है और RHS में है, दोनों तरफ बराबर है, इसलिए दोनों तरफ से कट जाएगा और इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, ये 2 और 6 8 और ये हो गया 1 और 1 2 और ये हो गया 5 2 7 यानी 1728 बराबर हो गया r³। और इसलिए हम लोग लिखेंगे r बराबर क्यूब रूट 1728। तो इस तरह से बच्चों हम लोग जानते हैं कि ये जो है ना 1728 12 का क्यूब है, तो इसको हम लोग लिख देंगे क्यूब रूट 1728 का क्यूब रूट करेंगे तो 12 होगा, और ये जो है ना सेंटीमीटर था इसलिए सेंटीमीटर हो गया। इस तरह से हम लोग आसानी से बड़े गोले की त्रिज्या जो है ज्ञात कर सकते हैं, जो कि होगा 12 सेंटीमीटर। शेष अगले